चलिए, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जान रहे थे। रैखिक समीकरण युग्म के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें उसमें बताई थी। देखिए, इसमें हम लोग दो समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के रैखिक समीकरण एक समीकरण दो के रूप में आएंगे, और इसी को इस चैप्टर में हम लोग सॉल्व भी करेंगे, निकालने भी सीखेंगे। चैप्टर नंबर आपको 3.1 से, यानी इसमें एक्सरसाइज 3.1 से हम लोग सीखेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन जो है वह आयु से संबंधित है। आयु में कुछ बातें हम बता रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, और उसी से संबंधित हम बातों को आगे भी लागू करेंगे, ताकि उन चीज़ों को अगर जो कुछ भी मिलेगा उसमें हम उसको लागू करके क्वेश्चंस को आंसर निकाल सकते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज में। शुरुआत करते हैं। कार देखिए, आयु वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो बातें। एक बात क्या करना है, एक शब्द आता है पूर्व, एक शब्द आता है पश्चात। ये दोनों का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहली बात है। पूर्व का मतलब और पश्चात का मतलब क्या होता है, ये हमें जानना है। तो देखिए, पूर्व का मतलब जब भी कहेगा तो पूर्व का मतलब होता है माइनस, क्या होगा, माइनस। और पश्चात जब भी कहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस। पश्चात का मतलब क्या होता है, प्लस होता है मैथ में, मगर इसका अगर और भी अगर आसान भाषा में जानना चाहे तो बाद। अब पूर्व का मतलब पहले, ठीक है। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एगो का आयु क्या है, x वर्ष है, एगो का आयु कितना है, y वर्ष है, वर्ष है। मान लीजिए कि हम कहेंगे ना 5 वर्ष पहले x की आयु 60 वर्ष थी। कितना वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले जब भी कहे तो x माइनस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। क्यों, कहें कि वर्ष पहले या पूर्व जब भी शब्द कह देगा और जितना वर्ष कहेगा उतना वर्ष घटाना पड़ेगा। हम कह देंगे कि y का जो आयु है वह 10 साल बाद 70 वर्ष की हो जाएगी। तो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद का मतलब, बाद का मतलब प्लस, और 10 साल का मतलब 10 साल, कितना हो जाएगा, 70 साल के बराबर हो जाएगा। 70 साल हो जाएगी का मतलब उसके बराबर हो जाएगी। बराबर शब्द नहीं देगा, मगर आपने से सोचना पड़ेगा कि किसके बराबर हो जाएगी, 70 साल के। हम कहेंगे कि एगो का के है, एगो का एल है, समझ में आया। अब हम कहेंगे के 2 वर्ष पहले 40 साल का था, 2 वर्ष पहले 40 साल का था। तो 2 वर्ष का पहले का मतलब के माइनस 2 कितने के बराबर हो जाएगा, का बराबर बोला था शब्द, मतलब हो जाएगा, मतलब किसके मतलब बराबर ही ना हो रहा है। हम कहेंगे कि एल जो है ना 5 साल बाद वह 60 वर्ष का हो जाएगा। तो कितने साल बाद, एल, तो एल प्लस कितना लिखेंगे, 5 बराबर कितना, 60 वर्ष। बात समझ में आया। तो ये खेल है पूर्व का और पश्चात का। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चंस का मतलब सिखाएंगे कि कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है। हालांकि हम तो क्वेश्चन को कट करके डाले थे, इसमें स्लाइड बनाए थे, मगर वो एनसीईआरटी का है तो मैच ही नहीं किया। हमको लगा कि मैच कर जाएगा, कोई बात नहीं, इसी किताब से हम लोग आगे भी बना लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज कितना है, 3.1। अब इस एक्सरसाइज को आप कॉपी पे क्या करिए, डालिए इसको। तो ये हो गया आप लोग का, अरे बाप रे बाप, चलिए। एक्सरसाइज आज पढ़ने वाले हम लोग कौन, 3.1। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लोगों के पास अगर किताब है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वाला किताब से हम क्वेश्चन इसमें डाल देंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रहा है हमको बोर्ड होते हुए भी। सुनिए, हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बोर्ड पे क्वेश्चंस नहीं टैग हुआ, एनसीईआरटी का है तो इसीलिए दिक्कत हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है,
आफ्ताब नाम का एक लड़का है, किससे कहता है? पुत्री से। मतलब दो बातें इसमें है, एक आफ्ताब है और एक कौन है? उसकी बेटी है यानी पुत्री है, यही ना? एक आफ्ताब है और एक पुत्री है, ये दोनों के बीच की आयु की बात करेगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब किससे कहता है? अपने पुत्री से कहता है कि जानती हो 7 वर्ष पहले, मतलब मान लीजिए मेरा आयु 100 वर्ष है और मैं 7 वर्ष पहले था तो तुमसे 7 गुनी का था। कितना गुनी का? 7, जितना भी तुम्हारा आयु है, यह बातें कह रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस रहेगा ना तो आपको दो बातें इसमें जरूर रहेगा, दो चीजें जरूर रहेगी। एक व्यक्ति दूसरे से कहने वाला रहेगा, समझ में? हमेशा दो व्यक्ति रहेंगे और इन दोनों व्यक्ति का आयु आप लोगों को कुछ ना कुछ क्या करना है? मान लेना है। जैसे आफ्ताब का आयु कितना मानते हैं? माना आफ्ताब की आयु कितना मान लेते हैं? 100 वर्ष। और पुत्री की आयु कितना मान लेते हैं? आयु। और यह आयु किसमें होता है? वायु वर्ष। वर्तमान होता है कि कौन सी होता है? तो ये जितने भी आयु होता है इस सब के सब क्या होते हैं? वर्तमान आयु होते हैं। क्या होते हैं? वर्तमान आयु। याद रखिएगा, माना आफ्ताब की आयु 100 वर्ष, पुत्री की आयु वायु वर्ष। यह क्या है? वर्तमान में है। लिख देंगे ऐजा कौन चीज? वर्तमान में। यह वर्तमान में माना जाता है, समझ में? वर्तमान का मतलब अभी की। तो आफ्ताब की आयु 100 वर्ष है और पुत्री की आयु वायु वर्ष। सबसे पहला काम आपको जब भी आयु वाला है, देख लीजिए कौन आदमी है और जो आदमी होगा उसको आयु को क्या कर लेना है? मान लेना है। खड़ा होको है ना आओ इधर, समर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर कापी लेके आओ, कापी ला, है ना? कापी लाओ, लाओ। बैटरी खत्म हो गई। हेलो, बैटरी नहीं है, फिर बंद हो जाएगा। चलिए देखिए, समीकरण 1 में हमने देखा, क्या देखा? x माइनस 7y बराबर कितना? 7, ये पता चला। अब देखो दूसरा इसमें लाइन पढ़ रहे हैं, ये क्या करा है? कह रहे कि अब से, अब का मतलब वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद
3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी कर आ जाऊंगा।